नॉर्मली डेली रूटीन जो होता है वो एक जैसा ही रहता है हमेशा, लेकिन जब त्यौहार फेस्टिवल्स आते हैं तो थोड़ा सा बदल जाता है। डेली कुछ ना कुछ काम होता है या जो मैंने प्लानिंग कर रखी होती है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो है सारी तैयारी करनी रहती है। और जो अब के दिन है ना, आजकल के दिन है, उसमें जो थोड़ा सा घर की मरम्मत कराना, थोड़े से सामान को सही करना, ये रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से जो पुराना सामान है उसको मैं नया करती हूँ। कच्ची हल्दी और तुलसी जी की एक बहुत ही बढ़िया चाय मैं पीती हूँ, आपको बताया भी है। और कुछ भी खाना बनाने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल राधा रानी का भोग तैयार कर लेती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, बहुत टेस्टी लगता है। जितने भी हलवे आपने खाए होंगे ना, उनमें सबसे ज़्यादा टेस्टी ये रहता है। अगर आप लोग बोलोगे तो रेसिपी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और अपनी चाय पीने के बाद, हलवा बनाने के बाद, अब मैं घर में जो खाना बनेगा ना उसकी तैयारी करके रख दूंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ढेर सारा काम करना है। सोचते तो यही है कि ढेर सारा काम करेंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। आज से करीब 3-4 महीने पहले मैंने ये कुछ वॉल स्टिकर्स लिए थे। और लेने का रीज़न ये था कि मेरा एक एरिया है जिसे मुझे थोड़ा सा ट्रेडिशनल सेटअप देना था, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसके कलर वगैरह लिए थे। एक्चुअली जो ये स्टिकर्स हैं ये एक सिंगल पीस आता है और आपको जितनी ज़रूरत हो उतने पीसेस आप ये ले सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन लिए थे, मुझे बहुत पसंद आए थे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई भी वॉल ऐसी लग रही है जिसे आप पूरा वॉलपेपर से कवर नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़े से एरिया में इस तरीके के कुछ वॉल स्टिकर्स, जिसके बहुत सारे डिज़ाइन आजकल अवेलेबल हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर ये लगे। और अमेज़ॉन पे भी बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, इससे ना तो आपका एरिया बहुत भरा भरा रहेगा, ना हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा कि इसमें अब हम कुछ और डेकोर नहीं कर सकते। और ये चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। इसमें आपकी क्रिएटिविटी की ना पूरी चांसेस रहती हैं, क्योंकि इससे केवल जो नीचे वाली वॉल है वो भरी है और जो ऊपर वाला एरिया रहता है वो खाली रहता है। ये बहुत सुंदर लगे। इसे मैंने अपने पूजा मंदिर वाला जो एरिया है ना उसमें लगाया है, और ये इतने सुंदर लग रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन हाँ, इसका पूरा लुक तो आपको जल्दी ही किसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के स्टिकर से आप किसी बोरिंग वॉल को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था जिसमें कि जो मेरी स्टेयर्स के नीचे वाली अलमीराज हैं, इसके लिए बोला था कि आप ना इनको थोड़ा चेंज कर दो। अब देखो, पेंट करना या माइका चेंज कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो अगर चाहे कोई वुडन अलमीरा हो या मेटल की अलमीरा हो, उस पर आप ना वॉलपेपर लगा के इस तरह से उसका पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे और ये मैंने 4 रोल लिए थे। इनका सबका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप चेक कर लेना। और इसमें मैंने ऐसा डिज़ाइन लिया था जिससे कि इसको लगाना बिल्कुल भी टफ ना हो। अब देखिए, इसको मैंने, या जो अभी मैंने आपको वॉल स्टिकर्स दिखाए थे, मैंने खुद इसलिए नहीं लगाया। जो मैंने आपसे गड़बड़ की बात करी थी, मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा अचानक से पेन हो गया, जिसकी वजह से मुझे सूरज भैया को बुलाना पड़ा और उन्होंने मेरी ये दोनों चीज़ें लगा दी। लगाना बहुत आसान है। और इसका डिज़ाइन मैंने कुछ ऐसा लिया कि इसमें एक सिमेट्री सी आ जाए, मतलब जो थोड़े से फ्लावर प्रिंट होते हैं उनको मैंने अवॉइड किया, और मुझे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट ही डिज़ाइन चाहिए था। तो इस तरह से जो ये सीढ़ियों के नीचे वाला एरिया है ना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा दिखने लगा। और वाइट कलर के इस वॉलपेपर की वजह से ये थोड़ा खुला खुला सा और बड़ा अच्छा सा, मतलब एकदम से जो रिफ़्रेश हो जाता है ना लुक, वैसा लगा। ये तो आप लोगों को भी लग रहा होगा। और इसी टाइम पे मैंने अपने खाने पीने का सारा काम निपटा दिया, क्योंकि मुझे अभी आगे और भी बहुत ज़्यादा काम करना है। तो एक टिप तो मैं आपको ज़रूर दूंगी कि जब त्योहारों वाले दिन आए ना, या उनसे पहले जब भी आपको कुछ तैयारी करनी हो, तो अपने किचन का काम आप ख़त्म कर दीजिए। ये जो वॉल स्टिकर थे, इसमें ना आप बस पील करिए और इनको चिपकाते जाइए, आसानी से चिपक जाते हैं। तो इनके संग कोई ऐसी टेंशन नहीं होती कि आपको कोई सोल्यूशन लगाना है जिससे इनको चिपकाना है। और इनको बस ध्यान ये रखना है कि एकदम से आप इसका जो स्टिकर होता है ना, जो पीछे इसमें एडेसिव लगा रहता है, उसके ऊपर एक पेपर होता है, उसे पूरा ना हटाएं। तो देखिए, खाना भी तैयार है और इसके साथ ही मेरी अलमीरा भी। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और ये जितनी फ़ोटो में अच्छी नहीं लग रही, उससे ज़्यादा देखने में सुंदर लग रही है। सलाद वगैरह मैंने कट कर दी है और अब खाने की बारी है।
अगर आपके पास भी बचे हुए वुडन पीसेस, लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं ना, तो उनसे बहुत ही बढ़िया वॉल डेकोर तैयार हो जाता है। तो मिरर्स की मदद से और थोड़ा सा जो सिरेमिक पाउडर होता है, मार्बल पाउडर या वॉल पुट्टी की मदद से एक बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम कोई भी कोस्टर तैयार कर सकते हैं, ट्रे बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए, इसे बनाना बहुत आसान होता है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। इसे बनाना इतना आसान है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज किया जाए, तो कोई भी जो बेकार लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है उसमें इसी तरीके से मैं कुछ वर्क करके उससे शोपीस बना लेती हूँ। और हमेशा नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास भी हैं इस तरीके के टुकड़े ना, तो उनको यूज़ कर लीजिए और एक सुंदर सा वॉल डेकोर ज़रूर बना लीजिए। जब शादी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो ये स्टडी टेबल ली थी, इसलिए इसको मैं बिल्कुल नहीं हटाना चाहती हूँ और इसके लुक से थोड़ा सा बोर भी हो गई थी। तो घर में जब कभी भी पेंट का काम हो तो डिको पेंट होता है एक, उसे आप बहुत आराम से इस पर करवा लीजिए। मतलब जो पेंटर भैया हैं उनसे बोल दीजिए, या किसी ऑयल पेंट की मदद से आप किसी भी वुडन फर्नीचर को नया कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा सा लुक देता है और फिर से आपके लिए सालों के लिए तैयार हो जाता है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि घर में अगर पेंट का काम नहीं चल रहा है, तो आप कर सकते हैं खुद पेंट। तो खुद पेंट करने के लिए जो एशियन पेंट्स के ऑयल पेंट आते हैं उनका यूज़ करिए। उससे बहुत दिनों तक आपका जो वुडन फर्नीचर होता है वो ख़राब नहीं होता। आजकल चॉक पेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, या फिर देखिए स्प्रे पेंट आते हैं जो बिल्कुल चॉक इफेक्ट देते हैं, उनका यूज़ करिए। इस तरीके से आपका जो भी वुडन फर्नीचर है वो बिल्कुल एक ट्रेंडी लुक में आ जाता है। और आजकल थोड़े से अलग तरह के कलर्स जो हैं वो चलन में हैं, तो अपने पसंद का कलर चुनिए और फर्नीचर को नया कर लीजिए, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भी सोफ़ा वगैरह पुराने आपको दिख रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप नया खरीदें, जो घर पे ना आप एक काम करिए, जो सोफ़ा वगैरह बनाते हैं उनको घर पे बुला लीजिए और वो सोफ़े की थोड़ी सी शेप चेंज कर देते हैं, लुक चेंज कर देते हैं और उसका पूरा फैब्रिक भी चेंज हो जाता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक बच जाता है। तो जब मैंने अपने घर का नीचे का मेकओवर किया था, तो जितने भी मेरे पुराने सोफ़े थे, मैंने कुछ का तो जो है फैब्रिक चेंज कराया और कुछ का पूरी जो शेप थी वो चेंज करा दी। इसलिए बहुत ही थोड़े से पैसों में आप एकदम नया लुक तैयार कर सकते हैं। और ख़ासकर जो लिविंग एरिया होता है उसमें सारा जो पूरा पॉइंट ऑफ फोकस होता है वो सोफ़े के ऊपर होता है। तो थोड़ा सा फैब्रिक और शेप चेंज करा के आप अपने सोफ़े को नया कर लीजिए। अब बारी आती है कुछ अपने फर्नीचर को चेंज करने की। तो देखिए, एक तो पेंट होता है, जैसा कि मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को पेंट कराया, चेयर्स को पेंट करा लिया और उसका फैब्रिक चेंज कराने को लेकर। देखिए, जब कभी भी हम फैब्रिक चेंज कराते हैं तो कई बार प्लेन बहुत अच्छे लगते हैं, जो पीसेस होते हैं, फैब्रिक पीसेस होते हैं, और अगर आप फ्लोरल लेंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप नई कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई पुरानी क्रॉकरी हो, किचन के बर्तन हो, तो उन पर भी पेंट करके उनको नया कर लीजिए। तो अगर आपको चाहिए कोई भी एरिया जो बिल्कुल फ्रेश हो जाए, नया हो जाए, तो इन पुरानी चीज़ों की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे फूल वगैरह लगाने के लिए नए वासेस वगैरह चाहिए थे, तो मैंने सिंपल एक पुराने जग को जो थोड़ा सा चटका हुआ था उसमें पेंट कर लिया। और इसी तरीके से कुछ चीज़ों को अगर आप देख के बोर हो गए हैं ना, तो उनको भी पेंट कर लीजिए, वो बिल्कुल नया लुक देंगी। और ये स्प्रे पेंट मैं कर रही हूँ, इसको ग्लास पे, वुड पे या मेटल पे आसानी से कर सकते हैं और इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे मेरी डाइनिंग टेबल को लेकर कि आपने इसको नया कैसे कराया। तो देखिए, जो मेरी डाइनिंग टेबल थी उसको मैंने पेंट करा लिया था और जो उसका ऊपर ग्लास वाला पार्ट था उसे हटा के मैंने इस तरीके से प्लाई लगवा ली थी, जिससे कि इसके ऊपर स्टोन या कोई भी टाइल में लगवा सकूं। तो ये मैंने एक मैट फिनिश की टाइल ली थी। आप चाहें तो थोड़ी सी ग्लॉसी टाइल लीजिए, उससे लुक और अच्छा आएगा। और अगर आपकी पुरानी डाइनिंग टेबल को आप नया करना चाहते हैं तो उसके ऊपर स्टोन लगवा लीजिए।
और इसे लगाने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्लू और सॉल्यूशंस आते हैं जिनसे ये बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो स्टोन का मेरा आइडिया था, लेकिन फिर क्योंकि मेरी डाइनिंग टेबल बहुत पुरानी है तो मैंने इस पर सिंपल एक टाइल रखवाई, क्योंकि जो स्टोन है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद डाइनिंग टेबल उतना ज़्यादा वेट नहीं ले पाएगी, और ये फिर से बिल्कुल नई हो गई। और लगता ही नहीं है इसको देख कर कि ये पुरानी डाइनिंग टेबल है, और साइड में लगवा दी मार्जिन। तो इस तरह से आप भी एक पुराने फर्नीचर को नया कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने इसलिए शेयर किया कि मैं आपके साथ जो भी अब आजकल मैं कर रही हूँ उन सब चीज़ों को शेयर कर सकूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।